गिरफ्तार कर लिया। इतना ही नहीं, माजी करीब में सियासतदानों, फिल्मी अदाकारों और अदाकाराओं के कारे करतूत भी खुफिया फिल्म बंदी के जरिए मंजर आम पर लाए गए। ऐसे में आम भोली भाली खवातीन का ब्यूटी पार्लर्स का रुख करना कहाँ तक दुरुस्त है? मैं ये समझता हूँ कि सवाल में उसका जवाब भी दे दिया गया है। सवाल में उसका जवाब भी दे दिया गया है कि ये कतअन गैर मुनासिब है। किसी भी गैरतमंद बाप और भाई को अपनी बेटी और बहन को वहां जाने की इजाजत नहीं देनी चाहिए, और किसी भी गैरतमंद औरत को ऐसी जगहों पर नहीं जाना चाहिए। अल्लाह ताला ने तुम्हें हुनर दिया है, आप अपने बालों को, अपने चेहरे की जीनत को आप खुद बना सकती हैं, और इस किस्म की तकल्लुफाती जीनत जो बाद में खुद सोचें कि उसमें बाद आलात जो इस मशीनें इस्तेमाल होती हैं या बाद क्रीमात वगैरह, ये खुद इंसान की सेहत के लिए नुकसानदेह हैं, तो ऐसी चीजों की तरफ क्यों भाग करके लोग जाया करते हैं? तो अर्ज करने का मकसद यह है कि उसके नुकसानात खुद सवाल में बयान कर, खुद का जवाब सवाल में दे दिया गया है कि कतअन गैर मुनासिब है जी, बल्कि नाजायज भी है जी। इंटरनेशनल इंडियन स्कूल या दूसरे जो इंटरनेशनल स्कूल्स हैं, उनमें मर्द और खवातीन असातिज़ा इकट्ठे काम करते हैं और जवान लड़के और लड़कियों को भी पढ़ाते हैं, लड़के लड़कियों को पढ़ाते हैं और लड़की लड़कियों को। क्या उसी को इख्तिलात मर्दुज़न कहा जाएगा? ये इख्तिलात की बड़ी वाज़ेह और बहुत बुरी सूरत है। सिर्फ यही नहीं कि इख्तिलात की सूरत है, इख्तिलात की बहुत बुरी सूरत है और बड़ी वाज़ेह सूरत है। इसके बहुत बुरे नताइज मुस्तकबल में चल करके जाहिर होते हैं, लिहाजा ये कतअन जायज़ नहीं है, किसी भी सूरत में जायज़ नहीं है। ऐसे मदरसों में वालिदैन खुद अगर एहतिजाज करें और कोशिश करें तो उसका हल निकल सकता है, लेकिन सूरत हाल क्या है? हम हालात के सामने ढाल तलवार अपना रख देते हैं। क्या करें भाई, हमें बच्चों को तो पढ़ाना है, अपनी बच्ची को पढ़ाना है, इसके अलावा कोई मदरसा, लेकिन कोई आदमी एक लफ्ज भी बोलने के लिए तैयार नहीं होता। जाहिर बात, उमूमी तौर पर देखें, यहां एमबीसी स्कूलों में आम तौर पर मुसलमानों ही के बच्चे तो बच्चियां पढ़ते ही नहीं पढ़ते हैं, खास तौर पर कसीम है, रियाद है, इन इलाकों में है कि नहीं? तो अब अगर जो है मुसलमान नौजवान हो, मां और बाप हो, इस सिलसिले में एहतिजाज करें तो इसका हल निकल सकता है। और सिर्फ हाथ पर हाथ रख करके और क्या भाई, हमारे सामने इसका कोई हल, मजबूर है अपनी बच्ची को वहां भेजने के लिए, यह उसका हल नहीं है। इसमें जो इब्तदाई हमारे स्कूल है ना, मसलन जो जिसको KG1 KG2 से जो शुरू करते हैं, उसी में से ये बच्चों को इकट्ठे पढ़ाना शुरू कर देते हैं, जिसकी वजह से ये बुनियाद डाली जा रही है और ये चीजें पैदा हो रही हैं। अल्लाह खैर करे शेख, अल्लाह खैर करे। जाहिर बात है इससे परहेज जो है बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। आजकल ये भी हो रहा है कि नौजवान लड़कियों को, लड़कों को आला तालीम के लिए माँ बाप जो है यानी इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश अपने मालिक या गैर मालिक को भेज देते हैं अकेले, खुसूसन लड़कियों को। तो ऐसे में क्या वो लोग अपने से यानी माँ बाप की एक जिम्मेदारी होती है, जिसमें से उनको दर्जा भी दिया गया है, तो क्या वो लोग कोताही नहीं बरत रहे हैं? डिसिप्लिन के नाम पे भी भेजते हैं, आला तालीम के नाम पे भी, या अखराजात यहाँ पर नहीं पढ़ा सकते क्योंकि महंगे हैं, खर्चीले हैं, तो वहाँ भेजते हैं। क्योंकि अभी हैदराबाद में पिछले महीने एक मारूफ चैतन्य कॉलेज में लेक्चरर ने उस लड़की के साथ दस्तराजी की, उससे पहले भी कई मतलब वो उसके साथ काफी बदतमीजी कर चुका था। उसने प्रिंसिपल को शिकायत भी की, उस लड़की ने, कोई एक्शन नहीं लिया गया। तो फिर उसने अकेली पाकर उसको, लड़की को उसके साथ दर्जा गोसोकनात करना शुरू कर दिया। ये काफी खबर छपी, उसका एहतजाज भी हुआ हैदराबाद में, मेरे पास उसकी कटिंग भी है। तो ऐसे में आप क्या कहना चाहेंगे इस हवाले में? भाई देखिए, ये सूरत हाल जो है सिर्फ हैदराबाद तक नहीं है, बहुत से, बल्कि अगर मेरा वो किताबचा आ जाए जो इस नाम से शायद छपने जा रहा है कि लड़कियों की बगावत, तो उसके अंदर इस किस्म के हमने बहुत से शवाहिद पेश किए हैं। जाहिर बात ये एक बहुत बड़ा जी, एक बहुत बड़ा अलमिया है, ये बहुत बड़ा अलमिया है। और जहां तक एक शरई हुक्म का ताल्लुक है, जाहिर बात ये कतन नाजायज और गलत है, कतन नाजायज और गलत है। अलबत्ता यह है कि अब बच्चों को आगे पढ़ाना है, बच्चियों को पढ़ाना है, ये हमारे जिम्मेदार खाह अहले इल्म उलमा हजरात हैं, ताजिर हजरात हैं, मालदार हजरात हैं, लीडर हजरात हैं, उन्हें तवज्जो करनी चाहिए कि इस सिलसिले में हमको क्या कदम उठा रहे हैं, मुसलमानों के बच्चों की मुस्तकबिल की तालीम के लिए वो क्या कर रहे हैं, ये उनकी जिम्मेदारी है। अलबत्ता यह है कि जाहिर बात है वालिदैन इससे अगर बच्चे भटकते हैं तो उनकी जिम्मेदारी से बरी नहीं हो रहे हैं, उनका गुनाह खुद उनके ऊपर पर आएगा। अब इस वाले में मैं जाहिर बात बैठ के क्या कह सकते हैं जी। यहाँ पर इंडियन स्कूल जो गर्ल्स स्कूल है, वहाँ पर मीटिंग हुई थी आज से 6-7 महीना पहले, सिर्फ औरतों को बुलाया गया था जिनकी लड़कियां वहाँ पढ़ती हैं, ताकि उनको बताया जाए सारी वार्निंग
کیا کیا ہوگی وغیرہ. تو اس میں یہ ایک نیوز آئی تھی کہ مولویوں سے بچو. ہاں نیوز یہ باقاعدہ بحث میں انہوں نے بتایا والدین جو مائیں گئی صرف ماؤں کو انٹری دی, ایون بچوں کو انٹری نہیں تھی اس میں, صرف مائیں تھی اور ٹیچرس تھی اور کہ مولویوں سے بچو. یا فورن کی بات کریں, میں جدہ کی بات کروں, ایک مولوی نے اپنا منہ پورا کالا کر دیا. کتنی خطرناک بات ہے. تو آپ چاہے فورن بھیجے چاہے یہاں رکھے, اگر اپنے لڑکی کو اکیلے بٹھا دیا کسی غیر مرد کے پاس میں تو یہی انا للہ و انا الیہ. بہت بڑا عالمیہ ہے بھائی, بہت بڑا عالمیہ ہے, بہت بڑا عالمیہ ہے یہ مسلم معاشرے کا. اور جو یہاں کے آج کل ہیلتھ کلبس ہیں اس میں موسیقی کا استعمال کیا جا رہا ہے. یعنی ہیلتھ کلب میں جو وزن گھٹانے کے لیے جاتے ہیں, خصوصاً لیڈیز کا ہو یا جینٹس کا ہو, ایون نیو جدہ کلینک ہاسپٹل میں بھی, یعنی موسیقی لگائے بغیر وہ ایکسرسائز نہیں کرتے ہیں. ہاں ہر جگہ. تو یہ کہاں تک جائے گا؟ بالکل غلط ہے, ناجائز اور حرام ہے. وزن کم کرنے کے لیے کھانا کم کر دیں, وزن کم ہو جائے گا. سب سے آسان, روزہ رکھنا شروع کر دیں, وزن کم ہو جائے گا, ہے کہ نہیں ہے. پیدل چلنا شروع کر دیں, وزن کم ہو جائے گا. کیا ضرورت ہے اس کی جانے کی. وزن زیادہ کم ہوتا ہے اس لیے کہ جو ہے وہ کھانا. یہ نشست صاحب السمو الملکی امیر خالد الفیصل آل سعود حفظ اللہ گورنر مکۃ المکرمہ کی زیر نگرانی جدہ دعوی سینٹر حی السلامہ کے تعاون سے منعقد ہوئی ہے. That at the end of the day, you will go home with all your sins forgiven. سلام کہتے ہیں, سلام علیک سأستغفر لك ربی انه كان بی حفیا. اللہ نے ہمیں کامل دین دیا, اس کامل دین کے علاوہ کوئی اور دین اللہ کے ہاں قابل قبول نہیں. اس اجرا کے لیے آخر وہ کہاں ہے وہ علم, کہاں ہے وہ تفقہ فی الدین, کہاں ہے وہ علم شریعت جس کے ذریعے ہم اس اسلام کو سمجھے جو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم لے کر کے آئے تھے. مجھے کیا پتا کہ یا علی مدد اور یا اللہ مدد میں کیا فرق ہے, نہیں جانتا تھا میں. اور جب میں نے تقلید کے پردے کو توڑا اور زنگار اتار دیا تو مجھے رسول کا معنی بھی اس وقت سمجھ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب انسان کو قبر میں دفن کر دیا جاتا ہے تو قبر اس کو ایک مرتبہ ضرور دباتی ہے. قبروں کے اندر کرامات دکھاتے ہیں, کسی کو اولاد دیتے ہیں, کسی کو رزق دیتے ہیں, کسی کی مشکل ٹالتے ہیں, کسی کے غم دور کرتے ہیں, کسی کو شفا دیتے ہیں. توحید کو اپنا لو, اللہ کے پاس کامیاب ہو جاؤ گے. اور دوسرا تملک العرب والعجم. ان سے ایک بات بھی نہیں نکل پا رہی اور یہ کیفیت دے کر کے آپ سب بڑے خوش ہوئے اور کہا انہا ابنۃ ابی بکر, یہ ابو بکر کی بیٹی ہے. کیا تم جانتی ہو جو ہر کرنے کا مقصد ہے تمہارے ساتھ ہے ابو بکر, جس طرح اللہ میرے ساتھ ہے اسی طرح اللہ تیرے ساتھ ہے. جس طرح اس وقت اللہ کی مدد میرے ساتھ ہے اسی طرح اللہ کی مدد تیرے ساتھ ہے. جس طرح اس وقت اللہ تعالیٰ مجھ کو بچائے گا تجھ کو بھی بچائے گا. تمام پیڑوں کو جلا کے اپنے ہاتھوں سے, تمام پیڑوں کو جلا کے اپنے ہاتھوں سے عجیب شخص ہے سایہ تلاش کرتا ہے. ٹیلی ویژن کا مکمل نقشہ اور صحیح بخاری و مسلم سنن اربع سمیت 28 صحابہ کرام سے روایات مروی ہیں اور 30-35 حدیث کی کتابوں میں. اپنے گھروں میں فتنہ اور فساد ٹی وی کے ذریعے دیکھ رہے ہیں. استخارہ کا نام لے کر شرک و بدعات گھروں میں داخل کی جا رہی ہیں. استخارہ کا نام لے کر کہانت کو فروغ دیا جا رہا ہے. ایک تسبیح استخارہ چلتا ہے آج کل. تسبیح استخارہ, لمبی سی مالا پکڑ لو, ایک دانے پہ ہاں ایک پہ نہ, ایک پہ ہاں ایک پہ نہ, ایک پہ ہاں ایک پہ نہ, آخری دانے پہ ہاں ہو گیا تو کام ٹھیک ہے, نہ ہو گیا تو. ایک چینل ہے جس پر بی بی استخارے کرنے کے لیے بیٹھی, کہتے اپنی اپنی بوتلوں کا ڈھکن کھول لو. وہ ڈھکن کھول لیتے, یہ دم کر کے سپیکر میں پھونکا مارتے. اب ڈھکن کھلے ہوئے, ہر بوتل کے اندر ان کی پھونک پہنچ گئی. معاملہ زمانہ ترقی کر رہا ہے تو وہ پیر پھونکے شاہ سے اب باقاعدہ چینل کے اوپر پھونکے چلتے ہیں. جیسے مردود اور بدباطن جیسی شخصیتوں کو بھی دیکھ رہے ہیں. تسلیمہ نسرین اور فاطمہ نسرین, اور اسی طرح کچھ دنوں پہلے ڈنمارک کی جو ہے صحافت اور اس کی تحریروں اور اس کے بنائے ہوئے رذیل حرکتوں کو بھی آپ نے اپنے نگاہوں سے مشاہدہ کیا اور آپ نے دیکھا کہ کس طرح علیہ الشمس یوم الجمعہ فیہ خلق آدم وفیہ ادخل الجنہ وفیہ اخرج منہا. کیمپ میں سمندر میں ہمارے ساتھ شریک ہو رہے ہیں
इस मरतबा 14 से ज़्यादा उलमाए कराम ने इस कैंप में शिरकत फरमाई है और यहाँ मुख्तलिफ मुतावनीन ने अपनी खिदमात पेश की हैं। जद्द दावा सेंटर हय सलामा के ताउन से जो पैगामात यहाँ रिकॉर्ड हुए हैं या ये जो एक्टिविटीज़ यहाँ पर हुई हैं उसके बारे में आए क्या तारिक भाई समझते हैं और हमारे लिए क्या नसीहत कुछ फरमाएंगे। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। भाई बात ये है कि असल में ये तौहीद के बारे में माशाल्लाह बहुत अच्छा दावत दे रहे हैं यहाँ पे और लोगों के अकायद के बारे में जो काम कर रहे हैं ये माशाल्लाह एक तारीखी काम हो रहा है, इसमें कोई शक नहीं है। जो ये काम जो हो रहा है ये माशाल्लाह एक लोगों की इस्लाह के लिए काम कर रहे हैं और हम इस पे बहुत मुतमईन हैं। अल्लाह ताला इनको जज़ाए खैर दे, जो लोग इसमें मुताबिन हैं अल्लाह ताला उनको जज़ाए खैर दे। और ये खुसूसन मैं इसी बात ज़्यादा जोर देता हूँ कि जो अकायद के बारे में लोगों यहाँ इस्लाह हो रही है ये एक बहुत अच्छी माशाल्लाह अल्लाह ताला इनकी काविशों को जो लोग काम कर रहे हैं यहाँ उनको अल्लाह ताला से जज़ाए खैर दे। जज़ाकल्लाह खैर। हमारे साथी और भी मौजूद हैं, आइए तशरीफ लाइए। और क्या आप जो ये कारकर्दगी आपकी खास तौर पर रही है और दावा सेंटर ने आपके साथ जो ताउन किया है यहाँ से आप क्या सीख रहे हैं हमें ज़रा बताइए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो हम ये कहना चाहेंगे कि यहाँ पे जो भी तकरीर उलमा इकराम की हुई है अल्हम्दुलिल्लाह हमको यहाँ से ये सबक मिलता है कि हमको अपने रब की इताअत करनी चाहिए और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिन बातों को फैलाया है दीन के मुतालिक हमको उसी पर अमल करना चाहिए और हमको दिगर और चीज़ों पर नहीं देखना चाहिए कि हम अपने वलियों बुजुर्गों के बारे में जिस तरीके के करते हैं हमको बस इतने देखना चाहिए कि वातिउल्लाह वातिउर रसूल। और हमको ख़ास तौर से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के बारे में जो बताया गया है कि अल्लाह ताला ने जो यहाँ पर जो तौहीद की बात चल रही है, हमारे अगर इल्म में हमारे दीन में हमारे यकीन में अल्लाह का यकीन नहीं होगा तब तक कि हमारा ईमान नामुकम्मल माना जाएगा। तो हमें इसी चीज़ की यहाँ पर मेहनत हो रही है और यहाँ पे जो भी हज़रात इस तरीके की मेहनत कर रहे हैं अल्लाह ताला इन सबको रज़ा खैर अता फरमाए। आपका नाम क्या है? हमारा नाम है हाफिज़ मोहम्मद इमरान। हाफिज़ साहब कितने साल से आप मुंतक़ल भारत सैफ़ी में शरीक हो रहे हैं? अभी हमें तकरीबन यहाँ पर 2 साल हुआ आए हुए और 2 साल से अल्हम्दुलिल्लाह हम इस जमात में जुड़े हुए हैं इस काम में और अल्लाह ताला का बहुत शुक्र है, एहसान है उस रब का कि उसने हमारी भी इस्लाह की और हमने अब तक के जो इल्म सीखा था उसमें जो अभी कमियां थी और अल्हम्दुलिल्लाह अभी हमें बहुत ही ज़्यादा यकीन हुआ कि वाकई हमारे इल्म तो हो जाना बड़ी बात नहीं है लेकिन अल्लाह का यकीन जब तक कि नहीं आता तब तक के इल्म और अमल दोनों नामुकम्मल है। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ यही है कि हम सबसे पहले अल्लाह की ज़ात को पहचानना होगा। अल्लाह ताला ने हमको दुनिया में किस लिए पैदा किया, जैसे कुरान अज़ीम की एक आयत करीमा है वमा खलक़तुल जिन्न वल इंसा इल्ला लियअबुदून, हमने इंसान और जिन्नात को अपनी इबादत के लिए पैदा किया। जब तक हम रब के मज़मून को नहीं समझेंगे, रब अल्लाह के फरमान को नहीं समझेंगे तब तक हम ईमान को नहीं समझ सकते। जज़ाकुमुल्लाह खैर। हमारे दरमियान और साथी मौजूद हैं, आइए शेख फैयाज साहब। जी औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। आपका नाम क्या है? मेरा नाम शेख फैयाज हुसैन है जनाब। मैं इस दफ़ा पहले साल इस दावा तबलीग में शामिल हुआ हूँ और पिछले माह से सब आपकी मजालस अटेंड कर रहा हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह हमेशा के लिए दुआगो हूँ। अल्लाह ताला आपके इस काम में और बरकत अता फरमाए और मैं भी इससे मुस्तफ़ीद हुआ हूँ, मेरे अहले खाना भी मुस्तफ़ीद हुए हैं और बहुत से मुसलमान मुस्तफ़ीद हुए हैं। अक़ीदे की दुरुस्ती के लिए ऐसे मुहाज़रात ज़रूरी हैं और बहुत अच्छे हैं। मैं आपकी कोशिशों की कदर करता हूँ और मैं दुआ करता हूँ कि हुकूमत सऊदीया और गवर्नर अमीर मक्का और जद्दा दावा सेंटर वालों को अल्लाह ताला और तौफीक अता फरमाए और इसका अजर अता फरमाए और इनकी कोशिशों को कामयाब फरमाए और हमेशा कायम और दायम रखे। अल्हम्दुलिल्लाह। जज़ाकल्लाह खैर। आपने जो ये वसाइल ज़रा इब्लाग के जरिए जो शर फैलाई जा रही है QTV और दूसरे टीवी चैनल्स के जरिए, क्या आप महसूस करते हैं कि एक ऐसा टीवी चैनल होना चाहिए जो कि सही कुरान और सुन्नत पर मबनी तालीमात को लोगों तक पहुंचा सके? बिल्कुल मैं महसूस करता हूं और मैं आपकी कोशिशों की कदर करता हूं कि आपने नूर टेलीविजन के जरिए इसकी कोशिश की है और मैं दुआ करता हूं कि ऐसे और भी टीवी चैनल्स खोलें जो कि इन खराबियां फैलाने वालों के सामने डट कर खड़े हो जाएं और सही अकीदे की तबलीग करें। जज़ाकुमुल्लाह खैर। हमारे साथ अल्हम्दुलिल्लाह खुशकिस्मती है कि पाकिस्तान से आई हुई इल्मी शख्सियत फज़ीलत शेख खालिद मुजाहिद साहब तशरीफ फरमा हैं। शेख साहब, जद्दा दावा सेंटर के जिम्मेदारान के बिहाफ पर हम आपका खैर मकदम करते हैं। आप हमारे साथ गालिबन इससे पहले भी जद्दा दावा सेंटर हय सलामा के ताउन से जद्दा शहर में दावती सरगर्मियों में मसरूफ रहे हैं और ये गुज़िश्ता महीने से अल्हम्दुलिल्लाह दावती नशर सिलसिला यहाँ पर जारी और सारी है।